फिर क्या हुआ? ये 3 जादुई शब्द हैं जो किसी भी कहानी को आगे जानने की उत्सुकता जगाते हैं। जब बच्चे अपने भाई बहनों के साथ माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से कहानी सुनते समय आपसी रिश्तों की गर्माहट और सुखद अनुभव महसूस करते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी कहानी जो है वो सफल हो गई। हमारी कहानी में इतनी भावुकता, इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि बच्चे ये कहें कि आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। ये बार बार कहने पर ही हमें ये महसूस होगा कि हमारी कहानी जो वो सबको अच्छी लगी। तो चलो आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ, हवलदार उप्पी। एक मुर्गी का बच्चा है, उसके बारे में बताया गया आपको। एक पुराने से मकान के पीछे सुल्तान नाम का एक कुत्ता रहता था। एक दिन क्या हुआ, दोपहर को उसके घर का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया। किसने खटखटाया? उल्लू ने। तो उल्लू ने जो है उसके घर का दरवाज़ा जो था वो खटखटाया। वे बोला, मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे पेड़ में रहने वाली गिलहरियाँ बहुत शोर कर रही हैं। जो उल्लू था उसका नाम था टूटू। क्या नाम था? टूटू। उसने गुस्से में कहा। वे बोला, मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे पेड़ में रहने वाली गिलहरियाँ बहुत शोर कर रही थी। तब सुल्तान ने प्यार से बोला, क्या हुआ उन्हें? उप्पी चूजा है ना, वो खो गया है। ये किसने कहा? उल्लू ने। सुल्तान इससे आगे कुछ कहता, उसी समय गिलहरियाँ जो थी वो वहाँ पर आ गई। सब ने एक साथ कहा, सुल्तान, उप्पी गुम हो गया है, आज सुबह से ही उसका पता नहीं है। मैं जानता हूँ, सुल्तान ने कहा, लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? तो वो सारी एक साथ बोली, तुम उसे ढूंढ कर लाओ ना। वो बोलने लगा, कैसे? वो बोली, वो सुल्तान लगा बोलने कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। वो बोलने लगी, क्योंकि तुम पुलिस के कुत्ते हो, लेकिन मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। उसने जवाब दिया, तो कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी बहादुरी के किस्से पता हैं। तुमने एक बार बैंक चोरों को पकड़ने में मेडल भी मिला है, तो इसलिए हम तुमसे ये आग्रह करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जो है नन्हे चूजे का पता लगाओ। बेचारा सुल्तान क्या करता, उसने चूजे को पकड़ने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि वह उप्पी के दोस्तों को निराश भी नहीं कर सकता था। अच्छा ठीक भी नहीं लगता है। तब उसने अच्छा कहकर हामी भर दी और उप्पी को पकड़ने की कोशिश में लग पड़ा। परंतु सुल्तान ने एक शर्त रख दी, उप्पी को पकड़ने की एक शर्त रख दी। शर्त क्या थी? कि जब उप्पी मिल जाएगा उसके दौरान मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। 10 मिनट बाद जो था, सुल्तान उप्पी के घर के सामने उप्पी की माँ से बात कर रहा था। उसने कहा, श्रीमती जी, यदि आप ज़रा रोना बंद कर दें तो मैं उप्पी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर सुल्तान बोला, कृपया उसका नाम बताइए। तब उप्पी की माँ ने उसका नाम बताया, उप्पी। कितना अजीब नाम है, सुल्तान सोचने लगा। उसका जन्म कब हुआ? पिछले सप्ताह। किसने बोला पिछले सप्ताह? उप्पी की माँ ने। तब सुल्तान ने एक और प्रश्न किया कि वो यहाँ खुश तो था, वो ऐसे घर छोड़ के क्यों चला गया? तो वो कहने लगी, हे भगवान, वे क्यों भागेगा, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। उप्पी की माता ने इतने जोर से बोली कि सुल्तान करीब करीब उछल पड़ा। इतना गुस्से में बोली वो उसके साथ। तब सुल्तान ने पूछा, अच्छा उप्पी सोता कहाँ था? मैं उसकी गंध जो है सूंघना चाहता हूँ। और कहाँ सोएगा? वो बोली, माँ, मेरे पंखों के नीचे सोया था। सब बच्चे वहीं सोते हैं, लेकिन 1 मिनट ठहरो, उसे पानी की नाद के नीचे सोना भी बहुत पसंद था। यानी कि पानी के नलके के नीचे, यानी कि जहाँ पानी जो है बहता है उसके साइड में, यही रही बेजगह। माँ ने उसको बताई। सुल्तान वहाँ पर पहुँचा, काफ़ी देर उसको सूंघता रहा। वहाँ पे के अनेक प्रकार की गंध थी, क्योंकि वहाँ पर अकेला पानी था, इसलिए वहाँ पे हर एक जानवर, छोटे बड़े जानवर जो थे पानी पीने आते थे।
तो वो सुल्तान खड़ा हो गया और बोला, ठीक है श्रीमती जी, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। और उप्पी रास्ते में सोचता रहा कि उसके घर में भी कोई उसको तकलीफ़ नहीं थी, उसके भागने का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। तब तो उसे बगीचे में ही कहीं होना चाहिए, ज़रा वहाँ जाकर देखूं। सुल्तान ने उप्पी की खोज दी, शायद बगीचे के शेड में होगा, सुल्तान सोचने लगा और शेड की ओर दौड़ा। जो था सुल्तान, शेड होता है एक कोना, शेड में ढेर सारे गमले रखे थे, वहाँ फावड़े सारी चीज़ें रखी थी, मगर कौन नहीं था, उप्पी वहाँ पे नहीं था। तभी सुल्तान को एक मकड़ी दिखाई दी। सुल्तान ने उसे बड़े ही प्यार से बोला, अरे सुनो बहन, तुमने कहीं पर एक छोटे से बच्चे, मुर्गे के बच्चे चूजे को देखा है? तब वो बोली, हाँ भाई, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक चूजे को यहाँ से बोरी में से अनाज खाते हुए देखा था। तब अचानक सुल्तान जो था वो उस बोरी के पीछे गया। बोलने, ओह! सुल्तान बोला, ओह! और बोरी के पिछली ओर लपका, लेकिन वहाँ उप्पी नहीं था, एक चूहा था। उसे देखकर वे फुर्ती से बिजली की तार की तरह ऊपर चढ़ गया। अब क्या करूं? ये कहते हुए सुल्तान भंडार घर, जहाँ पे वो गया था, वहाँ से निकला। बाहर सुल्तान ने गुलाब के पौधे पर बैठी एक तितली से पूछा, लेकिन किसी ने भी उप्पी को नहीं देखा था। क्या तुमने उप्पी को देखा है? कहीं उसने पूछा। किससे पूछा? ये ग्लोरिया, मतलब ये चिड़िया। वो इतना शोर कर रही थी कि उन्होंने सुल्तान की बात ही नहीं सुनी। वो सारी आपस में बातें कर रही थी, परंतु उन्होंने जो सुल्तान उनसे पूछना चाह रहा था वो उसने बात ही नहीं सुनी। सुल्तान अब थक गया था, सारा दिन उसको ढूंढ रहा था। वो खोज बंद ही करने वाला था कि पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आई, तोते की। किसकी थी वो? तोते की, टी टी टी। मुझे पता है, उप्पी कहाँ है, कहाँ है? खुशी से चिल्लाया। बे दुनिया की सैर करने निकला है। किसने जवाब दिया? ये तोते ने। क्या कह रहा है तू? दुनिया की सैर? तुम्हें कैसे पता? उसी ने कहा था। एक चीखता चिल्लाता हुआ जा रहा था कि मैं दुनिया की सैर करने जा रहा हूँ। वो क्योंकि उसके हाथ में अनाज का भरा थैला था और वो कह रहा था कि मैं दुनिया की सैर करने निकला हूँ। सुल्तान दौड़ता हुआ बगीचे के फटाक से बाहर निकला कर बाएं मुड़ गया। वह सड़क पर काफ़ी दूर तक चला गया, मगर उसे उप्पी नहीं मिला। वह मुड़कर दूसरी दिशा में चल गया। उसने गंध के लिए अपने नाक जो थी ज़मीन में लगाई और आंखें खुली रखी। थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ कीचड़ दिखाई दिया। उसमें था चूजे का एक पद चिन्ह होता है टाँव से बना हुआ चिन्ह। सुल्तान बहुत खुश हुआ। तो दोस्त उप्पी, तुम यहाँ हो? थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जो है पीला पीला रोएदार गोला जो था दिखाई दे गया। निकट जाकर देखने पर पता लगा कि रोएदार गोले में चोंच और एक जोड़ी दो आँखें भी हैं। आँखें उसमें बंद थी। सुल्तान ने उसे धीरे से हिलाया तो आँखें खुल गई। चिप चिप, मैं कहाँ हूँ? चूजा बोला। सुल्तान ने जरा खूंखार आवाज़ में पूछा, पहले बताओ तुम उसी डेजी के बेटा हो? मैं उप्पी हूँ। चिप चिप, वे कहने लगा। ये जानकर क्या करोगे कि तुम कहाँ हो? ये समझ लो कि तुम अब मेरे साथ घर चल रहे हो। सुल्तान बैठ कर गया और उसकी ठोडी ज़मीन से टिका दी, मतलब अपना मुंह जो था उसने ज़मीन से लगा दिया और उप्पी को अपने सिर पर बिठा लिया। सुल्तान अगले दिन सुबह सुबह उस उप्पी के घर पहुंच गया। तो तुमने दुनिया देख ली? मजाक में कहा उसने कि क्या तुमने दुनिया देख ली? सुल्तान ने पूछा। कैसी थी वे? ये दुनिया ऐसी है कि चलते रहो, जब थको तो सो जाओ। ये जवाब जो था वो किसने दिया? उप्पी ने। तो सुल्तान बोला, तुम दुनिया की सैर करने तब जाना जब जरा बड़े हो जाओ। अब तक
पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? हवलदार बनना चाहोगे? वो पूछने लगा कि हवलदार बनोगे? मेरे साथ पुलिस में भर्ती हो जाओ। वो फटाक से उसने हाँ कर दी। सुल्तान के इसी दिन एक रोहिंदा ब्रिगेड आई। उस उपी के सब मित्र उसके सदस्य बन गए। उपी उनका परेड कमांडर था। उन्हें सुबह और शाम परेड करनी पड़ती थी। चिप 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 विश्राम बे बोला, चिप 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 सावधान। ऐसे वो सारा दिन करते रहते। और सुल्तान जो था वो अब सुल्तान इतना खुश था, वो आराम से अपने घर में मुस्कुराता और आराम करता।